लग चुकी है अब तलक मंजिल की, लग चुकी है अब तलक मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है अब तलक मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। अरे ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से दिल तक के इस क्लास में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के पार्ट 2 के बारे में। अगर दोस्तों अभी तक आपने सेंटेंस के पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए क्योंकि सेंटेंस के बारे में हमने डिटेल से बताया है। और जो स्ट्रक्चरल बेस के सेंटेंस है उनको हमने खत्म कर दिया है, यानी फंक्शनल बेस के सेंटेंस हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल बेस के सेंटेंस के आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, उनकी पहचान की बात करेंगे। 10 से 11 सेंटेंसेस हमने लिए हैं, हर एक सेंटेंस को हम पहचानेंगे। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये इस वीडियो में आप सेंटेंसेस को पहचान नहीं पाएंगे। और अगर पिछला वीडियो आपने देख लिया है तो अपने आप में आप 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में अपने मार्क को आप मार्क करिएगा, कितने मार्क्स आपने स्कोर किया और एक एक करके सारे नंबर को ऐड करते जाइएगा। अगर आपने सही किया होगा, जो आंसर मैं बताऊंगा वही आंसर अगर आपने किया होगा तो अपने आप को 1 मार्क्स दीजिएगा, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अपने 1 मार्क्स को डिडक्ट कर दीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस की बात करेंगे, यानी कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है, कौन सा सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। 3 के बारे में हमने जानकारी दी थी, इन तीनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रतिदिन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल में आपको मिलेंगे और लगातार मिल ही रहे हैं। चलिए तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले सेंटेंसेस की तरफ। दीपिका लव्स हिम, इसमें आपको बताना है ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि अपने आप में सिंपल सेंटेंस है। हमने आपको बताया था दोस्तों, जिस सेंटेंस के अंदर, जिस भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जिस सेंटेंस में दोस्तों, जिस किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, यानी कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। किरण कॉल्ड हिम हुज बुक्स वर स्टोलन। तो देखिए, किरण कॉल्ड हिम हुज बुक्स वर स्टोलन। तो इस सवाल को, इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए इस सेंटेंस की जरूरत है। तो इसमें एक डिपेंडेंट सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो जहां पर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसे हमने क्या नाम दिया दोस्तों? इसे हमने नाम दिया दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दूसरे का राइट आंसर होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी बहुत आसान है, हमें बताया था कि जब दो सेंटेंसों के बीच में या तो आपको हु लिखा हुआ मिल जाए, हुम लिखा हुआ मिल जाए, या फिर सवाल में हुज लिखा हुआ मिल जाए, इफ लिखा हुआ मिल जाए, दैट लिखा हुआ मिल जाए, या फिर एज सुन एज लिखा हुआ मिल जाए, या फिर सवाल में व्हाट एवर लिखा मिल जाए, या फिर सवाल में वेयर एवर लिखा मिल जाए, कुछ भी अगर दो सेंटेंस के बीच में आपको लिखा मिल जाए तो वो सेंटेंस दोस्तों होता है क्या? एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में अगर ये वर्ड आपको लिखा मिल जाए तो फिर दोस्तों आपको डेफिनेटली वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिखाता हुआ नजर आएगा। और इसमें देखिए लिखा है हुज, तो ये कौन सा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नमन केम बट रोहन वाज अपसेंट। बहुत बढ़िया सवाल है। बट, अगर किसी सेंटेंस में बट लग जाए, हमने आपको बताया था दोस्तों बट और नॉर, ऐसे अगर ये शब्द किसी भी सेंटेंस में लग जाए तो यहां पर दोनों, जब दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? दो, देखिए नमन केम, नमन आया बट रोहन वाज एब्सेंट, लेकिन रोहन एब्सेंट था। तो नमन के आना, नमन का आना और रोहन का एब्सेंट होना, ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलते हैं तो वो कौन सा सेंटेंस बनाते हैं? बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया हो, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। इफ सी केम ऑन टाइम शी वुड मीट मी। अगर सवाल में आपको इफ मिल जाए, इफ मिल जाए तो हमने आपको बताया था वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी एक डिपेंडेंट सेंटेंस और एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिलकर कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? दोस्तों आपने ठीक कहा, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हुए नजर आएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने सेंटेंस ठीक से पढ़ा तभी आपको क्लॉजेस आ पाएंगे, अदरवाइज आपको क्लॉज नहीं आ पाएंगे। तो ये दोनों वीडियो यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास सीखने के लिए आपको देखना होगा। नेक्स्ट, आई नो हिम। एक सब्जेक्ट दोस्तों, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो ऐसा अगर कहीं पर भी होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो दोस्तों फिर सिंपल सेंटेंस होता है। यानी कि 5 सवाल को हम हल कर चुके हैं, छठे सवाल पर बढ़ते हैं। लिखा है ऑल्दो ही वाज वेल्दी स्टिल ही वाज अनहैप्पी।
दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अगर कहीं भी अन वर्ड लगा हो तो अन का मतलब होता है नॉट, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि अन वर्ड कहीं पर भी लगा हो तो नॉट। अब यहाँ पर आल्दो, आल्दो आया है दोस्तों, तो आल्दो आए चाहे इफ आए, इस स्थिति वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिखाता है। तो ये अपने आप में दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल है। इसके बाद वेन एवर, यहाँ पर लिखा है दोस्तों वेन एवर प्राइस गोज अप कस्टमर, कस्टमर ये वाई है, कस्टमर वाई लेस प्रोडक्ट है। तो वेन एवर के आने पर कौन सा सेंटेंस होता है, बिल्कुल वेन एवर के आने पर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ही होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, आई विल किल यू, आई विल किल यू, और दोस्तों आपको अभी यही बताया कि अगर सवाल में कभी भी और आ जाए दो सेंटेंस के बीच में, तो वो फिर अपने आप में कैसा सेंटेंस होगा, वो फिर अपने आप में दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो इसका राइट आंसर कंपाउंड होगा। नेक्स्ट, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड। अगर दोस्तों सवाल में कभी भी बट आ जाए, तो सब पिछले वीडियो में बता रखा हूं, ये पहचानने के तरीके हैं। तो अगर बट आ जाए दोस्तों, यहाँ पर ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट, जब दो सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम वहां पर इसको कंपाउंड सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये अपने आप में कंपाउंड सेंटेंस है। आपने देखा बीच में बट भी लगा है, तो बट एग्जांपल है कंपाउंड सेंटेंस का। व्हेन ऑल एल्स फेल, जब सब कुछ फेल हो जाता है, रीड द यूजर मैनुअल, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन, तो व्हेन अगर सवाल में लगा हो तो डेफिनेटली वो किसको दिखाता है, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को दिखाता है। सवाल को हल करते चलिएगा। नेक्स्ट, इट वाज सैम हु पेड फॉर द ड्रिंक। देखिए हु, अगर हु सवाल में आ जाए तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, फिर वो दोस्तों अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सेंटेंस को ठीक ढंग से हल किया होगा, और अगर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एक एक सेंटेंस समझ में आया होगा। और अगर दोस्तों आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो पहला वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपने पहले वीडियो को ठीक से देख लिया है तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इस सेंटेंस में होगा ही नहीं। और उम्मीद करता हूं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को प्यार दीजिएगा, जबरदस्त मोहब्बत दीजिएगा, इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा और वीडियो को लाइक डेफिनेटली कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।